इस लेक्चर में हम एंशियंट हिस्ट्री से मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं अपने एमएसजीपी कोर्स में, जिस कोर्स की थीम है द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन। मौर्यन एम्पायर से अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो मेनली 3 या फिर 4 डायमेंशन से पूछे गए हैं। पहला आप देखोगे रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अशोका का रिलीजन, सेकुलरिज्म वगैरह। देन दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसके इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड पूछे हैं। देन रॉक एडिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, 2022 में भी यही पूछा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूछा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एम्पायर कैसे चलता था, राइट। तो जब आप अपना जो भी टेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप रेफ़र करते हो तो ये 4 टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब 2022 में एक टफ क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी पेयर्स, जो ये ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4 पेयर टाइप क्वेश्चन था, ये मौर्यन एम्पायर में भी डाल दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सबके लिए डिफ़िकल्ट था, सभी के लिए। तो इसमें जब कुछ ऐसा नया अनोखा आ जाए ना, तो ये मान के चलना कि एग्जामिनर ने आपके माइंडसेट से खेला है। एंड सिर्फ आप इकलौते ऐसे अनोखे नहीं हो जिसके साथ ये इशू आएंगे, सबके साथ इशू आएंगे। आप देखो ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं, लोग परेशान होते हैं कि यूपीएससी अब क्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछेगा। तो एनीवेज ये क्वेश्चंस करना सबके लिए टफ ही है। अब इनको सॉल्व करने के कुछ तरीके तो होंगे ही। इन क्वेश्चंस में इशू क्या है कि आपको चारों ऑप्शन जब तक इंडिपेंडेंटली सही या गलत नहीं पता, तब तक आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। जो हमने टाइप ऑफ एमसीक्यू एक ये जो डिस्कस किए हुए हैं, इसमें देखो इनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये J&K में है, ये करेक्ट है या ये गलत है, तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको चारों पता है तो आपको आंसर क्लियरली पता है 2 पेयर्स। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तो तरीका होगा। जब हमने इतने सारे टाइप ऑफ एमसीक्यू देखे, इसको हमने नंबर 20 पे डाला है, कुछ ना कुछ तरीके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रिंसिपल ये है, पहली बात, अगर आप इसको परफेक्टली सॉल्व करना चाह रहे हैं, यू नीड टू नो ऑल द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली, सेपरेटली, अलग अलग आपको पता होने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन सबके लिए डिफ़िकल्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ ज़रूर होगी, आप ये देखना प्रीवियस ईयर में पूछा होगा उनसे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल होकेरा वेटलैंड, होकेरा पहले पूछा हुआ है, रेणुका पहले पूछा हुआ है, सष्टम कोटा पहले पूछा हुआ है। अब रुद्रसागर आई थिंक पहले पूछा होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पा रहे हो ना। तो आप या तो 50-50 में या फिर 33% चांसेस तक तो पहुंच रहे हो सही करने के, राइट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप रॉन्ग पेयर एटलीस्ट एक ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें फ़िलहाल जो आज की डेट में याद आ रहा है, सष्टम कोटा याद है कि तमिलनाडु में, राइट, तमिलनाडु में नहीं है। तो ये मुझे पता है कि ये तो गलत हो गया, तो मैंने ये कहा अब 4 ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकते। और मुझे होकेरा वेटलैंड भी पता है कि ये J&K में, राइट, तो ये भी गलत हो गया। अब मुझे बाकी 2 नहीं याद आ रहे, ऑनेस्टली अभी नहीं याद आ रहे। रेणुका वेटलैंड 2016 या 17 में पूछा था, बट नहीं याद है। ठीक है, कितना याद कर लोगे, फैक्ट्स ही तो हैं। तो उस टाइम पे मेरे पे चांस है या तो A या B, इन 2 में से एक ऑप्शन पर जाने का, राइट। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये देखो परफेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने में देखो प्रीवियस ईयर आपको कैसे हेल्प करेंगे। धौली पूछा हुआ है, धौली का जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा था, ये यहाँ लिखा हुआ है 97 में धौली पूछा है। सेम क्वेश्चन में कलसी पूछा है, इरागुडी, कुरनूल ये नहीं पूछा है, जौगड़ा नहीं पूछा। 1990 में चीज़ें पूछी हुई हैं इससे रिलेटेड। तो 97 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि इसमें से कौन सा पर्सनल नेम ऑफ अशोका बताता है, कलसी, रुमेंदेही, स्पेशल कलिंगा एडिक्ट एंड मस्की। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, कलसी आपको पता चलेगा देहरादून में है, रुमेंदेही लुम्बिनी में है, जो स्पेशल कलिंगा इफेक्ट है, एडिक्ट है, यही धौली है, मस्की कर्नाटका में। आपको 2 चीज़ें पता चल गई, कलसी उत्तराखंड में है एंड धौली कहाँ है, उड़ीसा में, राइट। जो दया रिवर कलिंगा वार के वो वाला मेमोरियल है। अब आपके पास 2 चीज़ें प्रीवियस ईयर से आ गई। आपने कहा धौली ये मेरा सही है, सही होने से आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ओनली 1 पेयर भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, बट आपको 4 पता चल गया, कलसी कर्नाटका में नहीं है, 4 गलत हो गया, 3 बचे हैं। अब जौगुड़ा, आपने जादूगुड़ा नाम सुना होगा, जादूगुड़ा यूरेनियम माइंस के बारे में। अगर वो आपको पता है कि उड़ीसा में है, तो हिस्ट्री में क्या होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नेगेटिव फैक्ट्स वाली बात बताई मैंने कि नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा जो एक फैक्ट होता है हिस्ट्री में, आप थोड़ा ना उनके डिस्टॉर्टेड वर्ड्स बोल बोल के देखो। जैसे सेंड्रोकोट्टा है, सेंड्रोकोट्टा, चंद्रगुप्ता, 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 इस तरह से आप पहुंच जाओगे। जौगुड़ा, जादूगुड़ा, एक ही बार 2 बार में ही पहुंच जाओगे। कई बार ये चीज़ गलत भी हो सकती है। 2022 में ऐसे 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक आपका इस टेक्निक से सही हो गया, इस टेक्निक से गलत हो गया एक। हम आएंगे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जौगुड़ा अगर आपको पता है, जादूगुड़ा, तो आपको ये पता चल गया ये भी रॉन्ग है,
ठीक है, अब इरागुडी बचा है एंड आपका या तो ये ठीक है या गलत है। ये देखो आपको ये तो पता चल रहा है कि साउथ इंडिया में, अब आंध्रा में है कि नहीं है। साउथ इंडिया में 4 स्टेट है, ये मलयाली नाम तो मुझे नहीं लग रहा है। अब अगर आपको पता है तो आप इसमें परफेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज आप देखो 2 पेयर्स पे तो पहुंच रहे हो। तो थोड़ी नॉलेज, थोड़ा प्रीवियस ईयर आपको ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प कर जाएगा। ये आपको वैसे डिटेल्स पढ़नी है तो आप ये पढ़ लो। एंड एडिक्ट्स ऑफ अशोका ये पढ़ो आप, ये 4-5 बार आपको रटना चाहिए। ये रहा गुड़ी ये यहाँ पर है, ठीक है, जौगुड़ा यहाँ पर। तो ये मैप आपको पता होना चाहिए, एक ही मैप है, सब जगह दिया हुआ है, बुक्स में दिया, हमने खुद दिया है, इनफैक्ट मुझे लगता है सारी कोचिंग्स देते होंगे। एंड थोड़ा बहुत ही अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ये सब थोड़े थोड़े पढ़ लो, एक आइडिया लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, इसने क्या कहा अपने इंस्क्रिप्शन में। अगेन ये क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन का है, ये आप पढ़ो। बेसिकली ये क्या कहता है कि जो अपने रिलीजन को प्रेज करता है दूसरे को ब्लेम करता है, पढ़ लेना ऐसे, ठीक। बेसिकली सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, सेकुलरिज्म से रिलेटेड देखो, अशोका हो सकता है, कृष्णदेव राय भी हो सकता है, बड़े बड़े राजा हैं। समुद्रगुप्त और हर्षा तो नहीं है, ये आपको पता है कहीं ना कहीं एक रिलीजन को ये प्रमोट करते थे। अब यही क्वेश्चन देखो, आंसर इसका अशोका है। आई थिंक 98 में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पढ़ो आप। 98 में क्वेश्चन क्या है, अशोका के एडिक्ट के अनुसार सोशल हार्मनी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजियस डेवोशन। 98 में क्वेश्चन पूछा है, ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। उसने कहा इक्विटी होनी चाहिए, समाज में समता होनी चाहिए, इक्वालिटी की बात नहीं करता, इक्विटी। ठीक है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। अगर पता है 98 का क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए। अगर ये ठीक है तो मुझे ये ठीक होने के चांसेस लगते हैं कि हाँ ठीक है, इक्विटी को प्रमोट किया होगा। जब इक्विटी प्रमोट होगी तभी तो सोशल हार्मनी आएगी। और प्रमोशन ऑफ रिलीजन की यहाँ भी बात की है, यहाँ भी बात की है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जब आप करते हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है। ऐसे क्वेश्चन में बस आप ये देखो, ए या आर में से कोई गलत तो नहीं। अगर ए गलत हो गया या आर गलत हो गया तो इमीडिएटली आपके पास आंसर यहाँ से आएगा। ए गलत है तो डी आंसर है, आर गलत है तो सी आंसर है। अब अगर ए और आर दोनों आपको सही लग रहे हैं, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, सही होने के चांसेस हैं, और ए और बी ऑलमोस्ट सिमिलर से भी स्टेटमेंट है, तो अब ऐसा तो नहीं है ए भी गलत है आर भी गलत है। मुझे ए और आर दोनों ठीक भी लग रहे हैं, एंड आर इतना वियर्ड एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो ठीक हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप ए पर जाओगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता है कि अशोका का पहले भी सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फिर अगर आपको रिस्क लेना भी है, गो फॉर अशोका, बाकियों पे आप नहीं जाओगे। इनके जो बारे में अगर आपको पढ़ना है, ये मैसेज था, पढ़ लेना, रटना नहीं होता है, बस रेफ़र करके निकल जाना होता है। अशोका ने ये लिखा सीधे सीधे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बेसिकली ये क्वेश्चन ना इनकी बुक से लिया था, राइट। तो ठीक है, समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ये इलाहाबाद और ईरान नीचे कहीं डिस्कस किए हुए हैं। हर्षवर्धन के इंस्क्रिप्शन है, ये 3 आप याद कर लो, मधुबन, सोनीपेट एंड देन कृष्णदेव राय के भी 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। अब ये 2019 का अगेन टफ क्वेश्चन देखो, सोहागुरा हमने देखा था 98 में पूछा हुआ है, ठीक है। सोहागुरा पूछा है तो आपको ये तो पता है, आई थिंक दिस क्वेश्चन, सोहागुरा कॉपर प्लेट, तो ये तो आपको पता होना चाहिए था अगर आप प्रीवियस ईयर करके जा रहे हो। 2019 में सोहागुरा से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। तो सोहागुरा तो इसमें गलत है, रण्य अशोका हमने नहीं पढ़ा। सांची स्तूपा के बारे में अगर आप पढ़ते हो थोड़ा बहुत भी, तो बहुत फेमस स्तूपा है, तो आप ये तो नहीं पढ़ते हो कहीं भी रण्य अशोका, पढ़ा होता तो आपको पता होता। अब आपके पास चॉइस बचती है कंगनाहल्ली और शाहबाज गिरी। अब एक तो कुछ लोग इसमें ये तुक्का लगा रहे हैं कि ये थोड़ा सा आपको मुस्लिम टाइप का नाम लग रहा है, बट है यहाँ पर भी अशोका का इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर भी है। आंसर इसका ए है। ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी बट देखो, तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं ना, नॉलेज बेस्ड है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो अगर नहीं भी हो रहा है एग्जाम में सॉल्व तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बट प्रीवियस ईयर आप ज़रूर करके जाओ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। 2019 में पूछा था ये, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, ये तो आप कर लोगे ना प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो, सोहागुरा, क्योंकि ये अशोक मौर्यन साइट है, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, एंड मैक्सिमम लोगों को नहीं आता, और एनसीईआरटी में अशोका के चैप्टर में पहले पेज पे दिया हुआ है। बट ये चीज़ें क्या हम याद करते हैं, क्या हम इतने डेप्थ में फैक्ट्स याद करते हैं? अशोका का इंस्क्रिप्शन किसने डेसिफर किया सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है। चारों लोग ये एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। बट ये क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए? जब मैं 2016 में अटेम्प्ट दिया था, बाई चांस मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे कहीं ये क्वेश्चन देखा था कि 93 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सेम क्वेश्चन पूछा था। बस मैं पता नहीं क्यों ये चीज़ माइंड में याद रह गई कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको डेसिफर किया था। रट लो, रट गया, याद हो गया, वही क्वेश्चन इन्होंने 2016 में पूछ लिया। तो इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो भी आप कई बार 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हर साल ये कहानी रिपीट होती है।
2016 का क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अगेन टफ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से हो सकता है कुछ आपने पढ़े भी ना हो। देखते क्या, क्वेश्चन पढ़ लेना। श्रमण ट्रेडिशन, श्रम से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये आपको पता है गलत है। अग्रहारिका, अग्रहारिका ब्रह्मदेव विलेज से रिलेटेड आपने पढ़ा है। अब बच जाता है परिवारजक और मागधा में। अगर आपको परिवारजक पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, रट लो। इसका आंसर मागधा है। मागधा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, श्रमण और परिवारजका के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। बट यही क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें से 2 ऑप्शन, श्रमण ट्रेडिशन और ये परिवारजक, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2020 में पूछे हैं आर्ट एंड कल्चर में, रिलीजन में। अब अगर आप 2016 का क्वेश्चन करके गए हो तो आपको पता है कि श्रमण आपका प्रीस्ट विद हाई स्टेटस तो नहीं है, ये तो वो हैं जो श्रमिक टाइप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। 2 आपका रॉन्ग हो गया, 2 रॉन्ग हुआ तो इमीडिएटली आपका आंसर आ गया, राइट, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गए हो तो। परिवारजक, रिनंसिएशन एंड वॉन्डरर, ये आपको पता है। एंड उपासक, ये क्वेश्चन है ले फॉलोअर बुद्धिज्म। इसके लिए मैं आपको 1-2 वीडियोज़ बताता हूँ, आप ज़रूर देखना। ये है 2020 50-50 सीरीज, इसमें ये 2 वीडियोज़ हैं, मिडेवल हिस्ट्री 1 लाइनर एंड एंशिएंट हिस्ट्री 1 लाइनर। ये वीडियो उस साल के पेपर से पहले रिकॉर्ड हुए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, देखो अगर आपको ये परमिता याद हो, एग्जैक्टली यही लाइन पूछी है। आप इस वीडियो के रिलीज़ होने की डेट देख लो एंड जिस साल ये पूछा हुआ है वो डेट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो की इम्पोर्टेंस। ठीक है, इस एक वीडियो से परमिता पूछा है एंड इस वीडियो से उपासका भी पूछा हुआ है। एक एक लाइन में देखो आंसर दिया, उपासका मेल ले फॉलोअर बुद्धा टीचिंग। सेम वे में ये मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड ये वीडियो बना हुआ है। डॉक्टर जिया जो आजकल एक दूसरी कोचिंग में पढ़ाते हैं, आपको आइडिया होगा, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। यहाँ पर देखो हुंडी पूछा था, अगेन ये भी उस वाले एग्ज़ाम से कुछ दिन 15-20 दिन पहले ये दोनों वीडियो रिलीज़ हुए थे। अगर आप ये 40 मिनट इन्वेस्ट करके 2-3 क्वेश्चन सही कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये आपको चीज़ें देखनी चाहिए, करनी चाहिए। वैसे भी वीडियो फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इसको उसी लॉजिक पे करेंगे, जर्नलिस्टिक चीज़ें हम ढूंढने का ट्राई करेंगे। अशोका ने कलिंगा को एनेक्स किया, ये सबको पता है, ए इज़ ट्रू। तो बेसिकली आपका ये तो डी चला गया, ठीक है, ए बी सी में कुछ बचा है। अब कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रोड्स टू साउथ इंडिया, ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा। अब बट लॉजिक है, जिसने पूरा कलिंगा एनेक्स किया कुछ ना कुछ रीज़न से किया होगा। अशोका जैसा राजा कलिंगा चला गया तो कलिंगा कहीं ना कुछ तो कंट्रोल करता होगा। और एक चीज़ मुझे ये समझ में ज़रूर आती है कि जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, वो कहीं भी राज कर सकता है। चाइना का CPEC, आप ये देखो IR के जो टॉपिक्स हैं उनमें INSTC चलता है, अज़गाबाद एग्रीमेंट चल रहा है, कितने एग्रीमेंट चल रहे हैं। इंडिया के देखो आप, कितने सारे रोड हम बना रहे हैं, रेलवे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, दुनिया भर में चल रहा है। रशिया ने अभी आर्कटिक रूट पर काम करना शुरू किया है, राइट। तो ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है वो ज्योग्राफी को तो कंट्रोल करता होगा। तो ये मुझे इतना गलत नहीं लगता और एक्सप्लेनेशन भी इतना गलत नहीं लगता। और भी रीजंस होंगे लेकिन ये रीज़न तो होगा। मेरे हिसाब से आंसर इसका ए होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आप ट्राई करो, ए ही ऑप्शन में जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पहले आया था, राइट। इसमें देखो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चंस हैं बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप 1 के क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में देखो 4 टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। एक ये जहाँ लिस्ट 1 में भी ABCD 4 हैं, लिस्ट 2 में भी 1 2 3 4 4, राइट। यहाँ पर क्या है, ये टाइप 2 है, डिफरेंट नंबर इन बोथ लिस्ट, एक में 4 है एक में 5 है, ये थोड़े आसान होते हैं। फिर यहाँ पर जहाँ डेफिनेशन एक्सचेंज कर दी, कहीं का कहीं डाल दिया होगा, ए का बी में डाल दिया या बी का सी में, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। देन अगले मैच द फॉलोइंग ये है, ऑप्शन सेटिंग इसी तरह से होती है, इसमें एटलीस्ट एक गलत तो एग्जामिनर डालना चाहेगा। फिर ये पेयर टाइप को भी आप वैसे ही करोगे। तो क्रोनोलॉजी टाइप भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो मैच द फॉलोइंग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं वापस से बता दूं। इसमें आप देखोगे पेयर में चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 4 है तो यहाँ 3 1 है, तो यहाँ 3 1 इधर है और 2 4 इधर है, ठीक है, या 4 2 1 3, इस तरह से ऑप्शंस एक्सचेंज होते हैं। सेम चीज़ आपको क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस में भी दिखेगी, राइट। एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें का फायान, सॉरी इनमें से कौन पहले आया कौन बाद में। एक फायान, मेगास्थनीज, आइसिंग और होइनसांग। इसमें मुझे मेगास्थनीज पता है, बहुत पहले आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, इंडिका लिखी थी, ये सबको पता है। 3 सबसे पहले आया,
राइट। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, आंसर ए और बी में है। तो आपको 1 चेक करने की नीड नहीं है, फयान आपको चेक करना है आयत सिंह और हुइनसांग। अब मेरा इशू ये है कि जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ मुझे बस इतना याद है कि दोनों हर्षा के टाइम पे आए थे, और मुझे ये नहीं याद कि दोनों में से कौन पहले आया था कौन बाद में। अब इसमें मैं फंस गया हूँ 2-4 और 4-2। तो इस केस में अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं याद है नहीं याद है, उस केस में आप तुक्का ही लगाओगे, 50-50 पर खेलोगे। बट अगर याद है तो अच्छी बात है। यही 99 का क्वेश्चन आपका हुइनसांग से रिलेटेड आई थिंक 2013 में पोस्ट मौर्य में पूछा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन तो हालांकि सिंपल है बट रिपीट तो किया ही है टॉपिक। तो बेसिकली इसका आंसर एक बार देख लेते, बी है, हुइनसांग पहले आया था, आयत सिंह बाद में आया, ठीक है। तो देखो मैं आपको बेसिकली ह्यूमन वे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है या मुझे सब याद रहता है, मेरी मेमोरी वीक है एंड आप सबकी मेमोरी की तरह ही है। ये जो भी ह्यूमन माइंड है इन जनरल बहुत जनरलिस्टिक वे में काम करता है, हम में से कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं 4 दिन पढ़ के IAS बन गया तो ठीक है, वो बन गया होगा या बन गई होगी, आपका उनसे कॉम्पिटिशन नहीं है। आप बन सकते हो, नहीं बन सकते हो तो उनसे कॉम्पीट मत करो। आप और मैं, हम सब सुपर माइंड नहीं हैं, हम ऐसे ही हैं। कई बार चीज़ें पढ़ेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे, भूल जाएंगे। प्रीवियस ईयर में है तो धौली, बट नहीं याद आ रहा, जौगुड़ा नहीं क्लिक किया एग्जाम में, क्या कर लोगे। तो उस टाइम पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये अगर आपके लिए टफ हो रहा है क्वेश्चन तो सबके लिए टफ होगा, एटलीस्ट इतने लोगों के लिए। प्रीलिम्स में ठीक है, मैं मान लेता हूँ 10 सुपर ह्यूमन है, ठीक है, उसमें सुपर वुमेन भी है सुपर मैन भी हैं दोनों, बट बाकियों से तो कंपटीशन आपका जो जर्नलिस्टिक है, ठीक है ये टॉप 10 रैंक ले जाएंगे, बट आपको 11 या 12 रैंक से तो कॉम्पीट करना शुरू कर सकते हो ना। तो अगर ये मुझे नहीं आ रहा है याद, आपको भी नहीं आएगा, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत परेशान मत हो। इसमें देखो क्या याद कर सकते हो, मुझे बस एक फैक्ट याद आ रहा है, उस बेस पे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 50-50 में पहुंच गया। एंड में मैं मारूंगा, तुक्के सारे लिखूंगा 1 2 3 4, इसमें से आंख बंद करके एक एक ऑप्शन मारते जाऊंगा, नेट पॉजिटिव में कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो ये लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं वो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम पर हैं, एंड वेबसाइट पे जाके अगर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।